बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो हम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से बनाना चाहते हैं। जब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को अपनी ए लिस्ट में शामिल किया है, तब से लेके अब तक बहुत सारे हमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसमें एडमिशन लेने का तरीक़ेकार क्या है। मुमकिन है आपके जहन में ये सवाल आए कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को बतौर ख़ास जो है वो हमने जिक्र क्यों किया है और ये क्यों एक ब्रांड की शक्ल में क्यों बनी हुई है, लोग इसी में क्यों आना चाहते हैं। तो इस हवाले से मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 600 यानी कि 600 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और कोई दूसरे साल में है, कोई तीसरे साल में है, कोई पहले साल के स्टूडेंट हैं। और समरकंद जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये 1930 में यानी कि 1930 में सेंट्रल एशिया की सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। यानी इसमें और कोई फैकल्टी है नहीं कि अगर आप समझें कि यहाँ पे कॉमर्स पढ़ाई जा रही है, आईटी पढ़ाई जा रही है और एमबीबीएस या एमडी बतौर फैकल्टी पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये है ही सिंगल फैकल्टी, यानी कि ये एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी थी सेंट्रल एशिया में 1930 में। यानी पाकिस्तान 1947 में बना और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1930 में बनी। ये पाकिस्तान की उम्र से भी तकरीबन 17 साल बड़ी यूनिवर्सिटी है। और जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर दूं कि यहाँ पे को 15,000 के करीब यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मैं बता चुका 600 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। और एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि यूनिवर्सिटी के साथ टीचिंग हॉस्पिटल कितने हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने प्रोविंस की यानी सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो लिहाजा उस प्रोविंस का नाम भी समरकंद है, तो उस प्रोविंस में जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वो सारे ही समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हैं। तो उनकी तादाद 22 बनती है, यानी 22 जो हॉस्पिटल हैं वो एफिलेटेड हैं और 2 हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल हैं। ये सारी मालूमात आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 23 यानी 23 पाकिस्तानी टीचर्स हैं। 23 पाकिस्तानी टीचर्स हैं जो अब हमारे स्टूडेंट्स को मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और जो दूसरे लोकल सब्जेक्ट होते हैं, हम जैसे उज़्बेकिस्तान हिस्ट्री है, रशियन लैंग्वेज है, वो साथ साथ चलती है बतौर सब्जेक्ट, वो फिर लोकल टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन जो मेडिकल सब्जेक्ट हैं वो हमारे पाकिस्तानी टीचर्स ही पढ़ाते हैं। यही वो टीचर्स हैं जो आपको आखिरी साल में पाकिस्तान का जो टेस्ट NLE है उसकी तैयारी करवा के पाकिस्तान भेजते हैं, ताकि यहाँ आकर आपको कोई या किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं उज़्बेकिस्तान के हवाले से अभी तक तो मैंने आपको बताया समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कि उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो मैं एक और अर्ज कर दूँ, जब फैसिलिटी की बात आ रही है कि वहाँ पे जो हमारा मेस काम कर रहा है उस मेस में तकरीबन 4 पाकिस्तानी शेफ हैं, यानी बावर्ची पाकिस्तान से हम लेकर गए हैं। और हमारा जो मेस है वो गर्ल्स का बिल्कुल अलग है और बॉयज़ का बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गर्ल्स का हॉस्टल अलग है और बॉयज़ का हॉस्टल बिल्कुल अलग है, इसी तरह दोनों के मेस भी अलग अलग काम कर रहे हैं। और हमारे पास पाकिस्तानी खाने बनाए जाते हैं, तंदूर लगा हुआ है, पाकिस्तानी रोटियां बनाई जाती हैं, सुबह के टाइम पराठे स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि आप अगर टीचर्स पाकिस्तानी हैं जिनसे पढ़ रहे हैं और खाने पाकिस्तानी जो शेफ हैं उनके खा रहे हैं, जो मैनेजमेंट अरसल एजुकेशनल सर्विसेज की है उसका ऑफिस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में मौजूद है, यानी कि यूनिवर्सिटी के ऑफिस में उसका भी ऑफिस मौजूद है। आपकी मैनेजमेंट भी वहाँ पर पाकिस्तानी है और हॉस्टल वार्डन भी आपके पाकिस्तानी हैं। अल्लाह न करे रात को आप बीमार हो जाते हैं, कोई आपको इशू होता है, कोई मसला होता है, तो हमारे जो हॉस्टल वार्डन है वो आपकी हेल्प करते हैं।
वो फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। अगर वहीं आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो वहीं ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है तो वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और आपको अकेले को हॉस्पिटल नहीं भेज दिया जाता, बल्कि हमारे हॉस्टल की जो मैनेजमेंट है और स्टाफ मेंबर हैं वो साथ जाते हैं और वो वहाँ से आपको ट्रीटमेंट करवा के देते हैं। मुमकिन है मेरा ये कहना स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जो वालिदैन इस वीडियो को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, मैं जिम्मेदारी से ये समझता हूँ कि उन वालिदैन के लिए ये एक खुशी की बात होगी कि उनका जो बच्चा है या उनकी बेटी या बेटा है कि वो 24 आवर्स के लिए उसको एक सरपरस्ती मैसर है। जो उन बीमार हो जाए तो दवाई लेने के इंतज़ाम करते हैं, उन्हें भूख लगे तो उनके लिए खाने के इंतज़ाम करते हैं, उन्हें पढ़ना है तो उनके लिए तालीम पाकिस्तानी टीचर्स से बंदोबस्त करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमने वहाँ पे अरेंज की हुई हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, वालिदैन को भी कह सकता हूँ, स्टूडेंट्स को भी कह सकता हूँ कि आपको पाकिस्तान से अजनबियत वाला माहौल नहीं लगेगा। वहाँ जाकर आप अजनबी फील नहीं करेंगे, आइसोलेट फील नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि आप ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान ही में जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और वैसे भी जो उज़्बेकिस्तान कंट्री है उसके पाकिस्तान के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हमारा तजारत का बंधन से बंधे हुए हैं। अभी हमारी एक ट्रेन जो है वो पेशावर से समरकंद ताशकंद तक जो है वो चलाई जा रही है, उस पर काम हो रहा है। हमारी ग्वादर की जो डीप सी पोर्ट है उस पे उज़्बेकिस्तान वाले काम कर रहे हैं। हमने अपनी वो डीप पोर्ट सी उज़्बेकिस्तान को दी है। हमारी बहुत सारी ट्रेड जो है वो उज़्बेकिस्तान जाती है, हमारे मसाला जात जाते हैं, हमारे फल और सब्जियां यहाँ से उज़्बेकिस्तान जाती हैं। मैं आपसे अर्ज कर दूं, उज़्बेकिस्तान दूर कितना है? ये पेशावर से सिर्फ 1000 किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल पे गूगल पर आप लिखें कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पेशावर एंड समरकंद, तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर है पेशावर से समरकंद शहर। तो जो यहाँ से कंटेनर जाते हैं या गाड़ियाँ जाती हैं पेशावर से, वो 7-8 घंटे में समरकंद पहुँच जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे लगते हैं। तो इतना वो करीब है। तो हमारा उनके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हुकूमत से हुकूमत तक बहुत अच्छा एक रिलेशन और ताल्लुक है। तो जब किसी हुकूमतों का आपस में इंतहाई मतलब दोस्ताना और अच्छा ताल्लुक होता है तो फिर डेफिनेटली वो एक दूसरे के जो नेशन हैं वो भी एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और उज़्बेकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, ताशकंद उसका कैपिटल है। अगर आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हो मुआदा ताशकंद, तो ताशकंद उसका सिलेबस है। समरकंद दूसरा बड़ा शहर है, बुखारा तीसरा बड़ा शहर है, यानी समरकंद बुखारा। ये तो आपने सुन रखा होगा कि अल्लामा इकबाल मरहूम अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। और समरकंद ही वो शहर है कि जहाँ इमाम बुखारी, जो कुरान के बाद दूसरी बड़ी हदीस की किताब है सही बुखारी, जो उसके मुसन्नफ़ हैं, जो जिन्होंने वो किताब लिखी है, अहादीस इकट्ठी की हैं, इमाम बुखारी इसी समरकंद के अंदर मदफून है। उनकी कब्र यहाँ पर है। अमीर तैमूर का नाम आपने सुन रखा होगा, तैमूर लंग जिसे कहते हैं, वो समरकंद उनका कैपिटल था। वो समरकंद में पैदा हो गए, समरकंद ही बैठकर उन्होंने पूरे बर सगीर पर हुकूमत की। और जलालुद्दीन रूमी का नाम आपने सुन रखा होगा। रूमी बेसिकली तो तुर्की में चले गए थे, लेकिन वो समरकंद के मदरसों में बैठकर पढ़ाया करते थे। रूमी की हकायात हमने बहुत सुन रखी हैं। तो यहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर जैसी शख्सियात, बू अली सीना जैसी शख्सियात, ये सारी वो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक समरकंद बुखारा से है। और फिर इसी समरकंद शहर में अल्लाह के नबी भी मदफून हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र यहाँ पर मौजूद है। सहाबी रसूल भी यहाँ पर मौजूद हैं। कासिम बिन अब्बास जो हज़रत अब्बास के बेटे हैं, हुजूर के चचाजाद भाई, उनकी कब्र भी शाह जिंदा यहाँ समरकंद में मौजूद है। तो इस कदर ये रूहानी परवर जो है, ये एक शहर है समरकंद। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये पेशावर से सिर्फ 1000 किलोमीटर के फासले पर है। लाहौर से अगर आप देखें तो 1600 किलोमीटर बनता है तकरीबन। जो फ्लाइट यहाँ से जाती है इस्लामाबाद से, वो 1 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है सिर्फ, और आप ताशकंद पहुँच जाते हैं। जो फ्लाइट लाहौर से जाती है वो 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है। तो लिहाजा इतना हम उसके करीब हैं।
दूसरी जो मैं एक अर्ज कर दूं कि ये जब हम पीएमसी, डब्ल्यूएचओ या दीगर इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो ये आपको खुश होना चाहिए कि ये 1930 में बनी हुई समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तकरीबन इंटरनेशनली तमाम अथॉरिटीज़ के साथ इसकी एफिलिएशन है और एक्रीडेटेड है, यानी डब्ल्यूएचओ से, ECFMG से, इन जैसे बड़े इदारों के साथ ये एक्रीडेटेड है ये यूनिवर्सिटी। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। और ख़ुद पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पर अब तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर दिया है ए लिस्ट में, तो अब इसको ये ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी कहा जाएगा, जो जैसे कि पीएमसी ने एक लिस्ट बनाई है। दूसरी जो सबसे अहम और बड़ी बात है वो ये है कि आपको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये सारी मालूमात लेने के बाद आपको पाकिस्तान में इसकी फीस पे नहीं करना होती। आप फीस वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंचकर खुद पे करते हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, देखें कि वाकई पाकिस्तानी टीचर्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर पहुंचें, देखें पाकिस्तानी शेफ मौजूद हैं, पाकिस्तानी हॉस्टल अला है मौजूद है, मेस मौजूद है, ऑफिस मौजूद है, ये सारी चीज़ें आप पहले खुद देखेंगे, तो उसके बाद आप वहाँ जाकर फीस जमा करवाते हैं। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दीगर कंट्रीज की तरह ये ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से अपनी फीस ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे आपका वीज़ा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने फीस सारी 100% फीस आपने वहाँ समरकंद पहुँचकर खुद पे करनी होती है। पाकिस्तान में आप सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन देते हैं और जो एम्बेसी में आप वीज़ा लेते हैं एम्बेसी की फीस देते हैं। तो ये वो मालूमात थी जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से बार बार मुझसे पूछी जा रही थी जब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यूनिवर्सिटी को ए लिस्ट में शामिल किया है। वैसे पहले भी ये ग्रीन लिस्ट में थी, लेकिन चूंकि इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को पीएमसी ने अपनी लिस्ट अपडेट की थी तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रह गई थी, उनके नाम शामिल नहीं थे। वो उन्होंने दूसरे मरहले में जब 10 अक्टूबर को अपनी एक नई लिस्ट अपडेट की है तो उसमें फिर उन्होंने इन यूनिवर्सिटीज को शामिल कर दिया। हमें तो पहले से ही पता था कि इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी जरूर जो है वो पीएमसी की ए लिस्ट में ही आएंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां तो है नहीं। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल के मेयार के डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।